हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक नेटवर्किंग। आज का जो टॉपिक है वो है स्टोरेज कंपोनेंट। वो क्या है और हमारे जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं तो टाइम टू टाइम उसमें क्या चेंजेस आए हैं और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आज समझते हैं। स्टोरेज कंपोनेंट है, वो नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो जो भी बाइनरी या डिजिटल डेटा है वो सब यहाँ पर स्टोर होगा इस कंपोनेंट के अंदर। तो ये स्टार्ट कैसे होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले के ज़माने में जो हम देखते थे ग्रामोफोन था, जो हम जनरली म्यूज़िक या सॉन्ग्स सुनने के लिए प्ले करते थे। तो उसके अंदर एक डिस्क आती थी, काफ़ी बड़ी ब्लैक कलर की जो डिस्क होती है उस टाइप की आती थी। तो उसी का जो कंसेप्ट है जिसमें हम म्यूज़िक और डेटा स्टोर करते थे वो सेम टू सेम टाइम टू टाइम अपडेट होते होते वो हमारे कंप्यूटर में भी अभी वही यूज़ होता है। और आगे उसमें जो चेंज आए वो भी हम अभी देखते हैं। तो जो सबसे पहला जो चेंज था जो कंप्यूटर में यूज़ होता था वो था इसी टेक्नोलॉजी के बेस पे जो फ्लॉपी डिस्क आती थी और जो कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी जिसको हम सीडी बोलते हैं। आपने अगर कोई पुराना कंप्यूटर या कोई कंपोनेंट है आपके पास तो आपने देखा होगा कि इस टाइप का जो सर्कल में दिख रही थी वैसे कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी जिसकी साइज़ बहुत ही कम थी डेटा स्टोर करने के लिए। अराउंड 700 MB की साइज़ की आती थी। ये जो पूरी टेक्नोलॉजी थी वो आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी मैकेनिकल पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो सभी हैं इसके आप देख सकते हो। और ये जो नेक्स्ट है वो भी मोर और लेस सिमिलर टाइप का ही कंसेप्ट है पूरा का पूरा। तो इसमें टाइम टू टाइम जैसे हमारी नीड और रिक्वायरमेंट बढ़ती गई इसमें छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट आते गए। जैसे ये जो पहले की जो डिस्क थी जो मेनली ऑडियो डेटा के लिए यूज़ होती थी, बाद में उसको जेनेरिक डेटा भी स्टोर कर सकते थे इसमें, लेकिन इसकी जो साइज़ थी वो और काफ़ी कम थी। 700 MB तक की साइज़ थी उसकी और उसमें से जो भी रीड और राइट हम डेटा कर सकते थे वो भी लिमिटेड था। जैसे कि हम पहले अपने कोई देखा होगा सीडी, तो सीडी डीए लिख के आता था, मीन्स वो सीडी था उसमें डिजिटल ऑडियो हम स्टोर या प्ले कर सकते थे। उसके बाद आर वाली आती थी जो कि हम एक बार राइट कर सकते थे, बाकी हर बार हम उसे रीड ही कर सकते थे, रिकॉर्डेबल डिस्क थी। उसके बाद जो आई थी वो WR थी, जैसे या तो आप उसको RW भी बोल सकते हो कि रीड राइट जो कर सकती है, री राइटेबल डिस्क होती है, उस टाइप की डिस्क हमको मिलती थी। तो ये सारे जो पोर्शन था वो कॉम्पैक्ट डिस्क में आता था। जैसे इसके नाम से पता चलता है कि ये जो डिस्क है वो कॉम्पैक्ट है कंपेयर टू दिस ओरिजिनल जो भी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर उसके कंपेयर में। तो इसको जो भी नाम देते थे हम वो था कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे ऐसे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आते गए एक एक करके। और जो हमको बाद में हमारा जो कंप्यूटर है वो मोस्टली हम देखते हैं तो डिजिटल डेटा के ऊपर वर्क करता है, 1-0 जो बाइनरी फॉर्म होता है उसको। तो उसके हिसाब से जो नया इम्प्रूवमेंट आया था ये सेम टेक्नोलॉजी के अंदर, वो एक था डिजिटल वीडियो डिस्क या तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं काफ़ी बार इसको, जिसमें हम 4 GB के आसपास का कोई डेटा स्टोर कर सकते थे और उसकी जो भी रीड राइट स्पीड थी वो मोस्टली सीडी के जैसे ही थी, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट था इसमें। तो इसके अंदर जो चेंज था वो था इसको रीड और राइट जो डेटा हम करते हैं उसकी जो मेथड है उसमें चेंज था। और इसके हिसाब से हम सेम कैपेसिटी या तो सेम दिखने वाली साइज़ की डिस्क में ही हमको ज़्यादा डेटा स्टोर करने को मिल जाता था। और ये सेम जो भी कंसेप्ट है उसको और ज़्यादा रिफाइन करके हमने ब्लू-रे डिस्क बनाई थी जिसमें काफ़ी बड़े साइज़ का हम डेटा स्टोर कर सकते थे। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन थी कि हम जो भी डेटा रीड और राइट करते हैं तो वो सारा काम ये डिस्क जितनी बार रोटेट होती है उसके जो भी रोटेशन है RPM बोलते हैं नॉर्मल टर्म में उनको,
रोटेशन पर मिनट उसके बेस पर थी। तो कहीं ना कहीं इसकी एक लिमिटेशन थी कि वो 1 मिनट में जितने भी रोटेशन कर सकता है उतनी स्पीड से ही हमको डेटा वो रीड करके देगा, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। और ये पैरेलल डेटा अगर रीड करने जाएगा एक साथ तो भी वो प्रॉब्लम करता था और काफ़ी टाइम उसको डिस्क या तो जो उसके ऊपर डेटा है वो करप्ट होने के चांस भी ज़्यादा रहते थे। और ये जो आप देख रहे हो बाहर का, ये एक्चुअल में एक उनको हम ड्राइव बोलते थे। जैसे ये सीडी है को जो भी रीड या राइट कर सकता है, मतलब उसके ऊपर जो काम कर सकता है, जहाँ पर हम ये सीडी के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, वो वाला जो ड्राइव होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो फ्लॉपी डिस्क था। तो उसके अंदर क्या था कि ये जो फ्लॉपी है उसको एक ड्राइव में हम इंसर्ट करते थे, तब जाके वो उसके ऊपर ऑपरेशन करता था और इसके अंदर का डेटा गेट हम कर सकते थे या कुछ राइट करना है तो हम कर सकते थे। उसी टाइप का सेम कंसेप्ट यहाँ पर ही है कि ये जो सीडी है उसका जो बाहर का जो ये पोर्शन है जो हम रीराइट के लिए यूज़ करते थे उसको हम बोलते हैं सीडी ड्राइव। ठीक है, अगर आपको कोई पुराने लैपटॉप या डेस्कटॉप दिखे तो उसमें होगा ये अभी भी सीडी ड्राइव करके। ये सेम कंसेप्ट आता है यहाँ पर जो भी हमारी हार्ड डिस्क होती है, इसको भी आप अगर नाम से देखें तो पता चलेगा कि ये भी डिस्क की है और इसके अंदर ड्राइव पहले से लगा हुआ है, क्योंकि ये जो था कि ये सीडी अलग थी, ठीक है, और इसको जो भी हम यूज़ करने के लिए जो पोर्शन यूज़ करते थे डिवाइस वो भी अलग थी जिसको ड्राइव बोलते थे। इसमें ये दोनों कंबाइन है, ठीक है। तो उसको पहले से ही जो टर्मिनोलॉजी है ऐसे ही है कि डिस्क ड्राइव, जैसे डिस्क है वो ऑलरेडी है इसके अंदर और ये पूरा जो पोर्शन है वो काम करता है ये डिस्क से डेटा रीड और राइट करने का, और यहाँ से हमको मदरबोर्ड में हम पीसीआई या बस के थ्रू वो डेटा रैम या सीपीयू को दे सकते हैं। नाम में जो हार्ड पोर्शन है वो भी इसी के कारण है कि ये जो डिस्क थी वो अगर कहीं आप देखो तो एकदम पतली सी आती थी जो कहीं पर भी टूट सकती थी, ठीक है। और ये देखेंगे हम तो वो पूरे बॉक्स में जो कोई कंपोनेंट रखा हुआ है उस टाइप का है जिसको आप कहीं पर गिर जाए तो भी उसको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला था। जैसे हम इसी वजह से उसको बोलते थे हार्ड डिस्क ड्राइव, जो शॉर्ट में हम कभी इसको HDD भी बोलते थे। तो ये अभी भी मार्केट में अवेलेबल होती है, काफ़ी सारे पीसी में अभी भी आपको देखने को मिलेगा। हार्ड डिस्क में जो डिस्क रोटेशन होता है वो नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं। एक जो होता है वो 5400 रोटेशन पर मिनट के स्पीड से होता है और दूसरा जो होता है वो 7200 रोटेशन पर मिनट होता है। मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1 मिनट के अंदर 5400 टाइम अगर रोटेट करता है तो ऑब्वियसली इसका जो भी डेटा है कंपेयर टू 7200 उससे कम ही होगा। जितने भी रोटेशन ज़्यादा हो गए 1 मिनट में उतना ही ज़्यादा वो डेटा राइट और रीड कर पाएगा। और ये जो मैंने यहाँ पर अमाउंट लिखी है वो एवरेज है। तो ये जो मैंने ऐड किया हुआ यहाँ पर अमाउंट जो 100 Mbps पर सेकंड है या 125 Mbps पर सेकंड है, वो मैंने आपको डिफरेंस समझ आए उसके लिए ऐड किया हुआ है। वो अगर आप अलग अलग कंपनी की हार्ड डिस्क लोगे तो ये माइट भी थोड़ा बहुत वेरी होता हुआ आपको दिखेगा। अभी ये जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी थी ये थी मैकेनिकल कंपोनेंट बेस थी, जो डिस्क के रोटेट होने पर हमको डेटा मिलता था या तो हम उस पर कुछ डेटा ऐड कर सकते थे डिस्क के ऊपर। और ये जो भी डेटा था वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो मैकेनिकल कंपोनेंट थे उससे राइट होता था, या तो फिर अगर ब्लू-रे के बारे में हम देखें तो एक वायलेट कलर के जो भी रेस थे वो डिस्क के ऊपर इंसर्ट करके उसमें से डेटा राइट या रीड कर सकते थे। तो इनडायरेक्टली सबकी सब टेक्नोलॉजी सेम ही है कि वो डिस्क के ऊपर रीड राइट करके डेटा हमको स्टोर करने की सुविधा देती थी। तो अभी हम बात करते हैं नई टेक्नोलॉजी की जिसमें डेटा स्टोरिंग का काम था वो हम मैकेनिकल बेस कर रहे थे।
तो अभी जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें हम मूव होते हैं कि हम जो भी पूरा डेटा स्टोर करने का काम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पे करते हैं इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स या तो डिस्क रोटेशन। ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे तो मेनली जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो बेस अपॉन द नैंड गेट या तो ट्रांजिस्टर जो होता है उसके स्टेट के ऊपर होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा डीप में ना जाए तो हम ऊपर ऊपर से मैं समझाऊँ तो एक जो ट्रांजिस्टर का जो भी स्टेट होता है ऑन या ऑफ, इसके बेस पर हम जो भी हमारा बाइनरी डेटा है 0 है या 1 है उसको मैप करके जो भी डिजिटल डेटा है उसको स्टोर करते हैं। और अगर इसका हम नाम देखें तो उसका नाम जैसे कि पहले था कि ये जो ड्राइव है वो जो पहले से चले आ रहा था तो अभी भी वो आ रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफेक्टो हो जाता है कभी कभी वो नाम के अंदर कोई भी पुरानी चीज़ होती है तो साथ में वो नेक्स्ट नाम जो आता है उसमें भी वो आ जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तरह से जैसे ट्रांजिस्टर है, अगर हम हमारा डिवाइस का जब तक पावर ऑन है तब तक उसका जो भी स्टेट है वो मेंटेन रहता है, तो वापस से वो उसका स्टेट चेंज करके 0 पर ना आ जाए इसके लिए जो हमारे डेटा स्टोरेज के अंदर जो भी चेंजेस किए गए हैं उस टेक्नोलॉजी के बेस पर इसका नाम रखा हुआ है सॉलिड स्टेट। जैसे कि हम अगर पावर ऑफ भी करेंगे ये डिवाइस का तभी भी ये ट्रांजिस्टर का जो भी स्टेट है वो 1 है तो 1 ही रहेगा या तो 0 है तो 0 ही रहेगा, मतलब वो प्रिजर्व करता है। जैसे हम अगर एग्जांपल ले कि हमारे पास अगर पानी है, ठीक है, वो कोई ग्लास में रखते हैं का वो पानी जो शेप है वो ले लेगा, लेकिन अगर हम आइस क्यूब डालते हैं उसके अंदर तो वो जो भी अपना शेप है वो मेंटेन रखेंगे, वो चेंज नहीं होगा। ओके, इसी टाइप का हम यहाँ पर भी मैप कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो भी आप इस तरह का मैप करके समझ सकते हो कि जो भी हमने स्टेट ऐड किया हुआ है डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए वो प्रिजर्व रहेगा। इसी को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। और उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SSD। यहाँ पर हमको जो प्लस पॉइंट मिलता है वो अगर आप देखें तो इसकी जो भी कैपेसिटी थी डेटा रीड राइट करने की, इससे कहीं गुना ज़्यादा हम फास्ट डेटा रीड राइट कर सकते हैं ये स्टोरेज कंपोनेंट के हेल्प से। ठीक है, अभी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत जो लिमिटेशन है उसको हमने और इम्प्रूव करते हैं। तो हमारे पास अभी जो नया वाला कंपोनेंट है वो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। इसमें जो ये टर्म है वो भी वही रिटर्न करती है कि जो भी डेटा है वो इरेज नहीं होता है, वो प्रिजर्व रहता है पावर ऑन ऑफ करने पर भी। इसीलिए उसका नाम है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और जो लास्ट का वर्ड है एक्सप्रेस, वो एक तरह से जो हम कनेक्टर यूज़ करते हैं जो मदरबोर्ड के अंदर आता है इस डिवाइस को अटैच करने के लिए, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, वो अलग टाइप का कनेक्टर इसको चाहिए इस डिवाइस को। जैसे कि PCI जो हमारा नॉर्मल तौर पर यूज़ होता है उसके जगह पर उसको चाहिए PCI एक्सप्रेस। ठीक है, और इसी के बेस पे उसके जो नाम है उसमें हमने पीछे एक्सप्रेस ऐड करते हैं। और वो अगर आप ज़्यादातर में देखो तो ये कैपिटल लेटर में होगा और ये स्मॉल लेटर में होगा E। और ये जो एक्सप्रेस जो हमने ऐड यूज़ करते हैं वो इसमें पैरेलल में 4 क्रॉस कर सकते हैं कि अगर ये सेम टेक्नोलॉजी है तो ये दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसके लिए अलग से पूरा कनेक्टर रहता है PCI एक्सप्रेस, उसके ऊपर वो काम करती है, इसलिए इसका डेटा ट्रांसफ़र काफ़ी जल्दी हो सकता है। जबकि ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो एक्चुअल में जो इसके साथ जो PCI कनेक्टर यूज़ होता था सेम टाइप का इंटरफेस ये इंटरनल SSD में भी यूज़ होता है, इसीलिए इसकी जो स्पीड है वो लिमिटेड होती है कंपेयर टू NVMe। अगर आपने यहाँ पर एक नोटिस किया होगा कि यहाँ पर मैंने जो डिस्क था उसमें C लिया था और यहाँ पर K था, तो इसका कोई बड़ा चेंज नहीं है, ये जस्ट
ब्रिटेन इंग्लिश और द यूएस इंग्लिश का ही चेंज है। तो ये नॉर्मली सेम ही इंडिकेट करती हैं दोनों डिस्क। अभी हम देखें नेक्स्ट चीज़ पर, ये जो एक्सटर्नल डिवाइस हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव हो गया और ये एसडी कार्ड हैं, या तो ये एमएमसी हैं इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया कार्ड, ये हैं जो सिक्योर डिजिटल कार्ड, और ये इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो ये सब भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ही इसके अंदर यूज़ होते हैं जो सिमिलर टू एसएसडी ही होता है, लेकिन इसमें चेंज वो होता है कि जैसे ये हैं तो ये ज़्यादातर कैमरा में यूज़ होता है, और ये है हमारा जो मोबाइल में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपना जो स्टोरेज बढ़ाना है उसके अंदर। तो इसके जो कनेक्टर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हम कोई भी किसी भी डिवाइस में अटैच नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक जिसका जो कनेक्टर हमको अवेलेबल है उस डिवाइस में ही हम इसको अटैच कर सकते हैं। और ये जैसे इसमें लिखा है जैसे हाई स्पीड है, ठीक है, तो अलग अलग वो पर्पस के लिए अलग अलग टाइप के हमको कार्ड अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और ये जो पेन ड्राइव है वो भी सिमिलर टू एसएसडी ही होती है कि ट्रांजिस्टर के स्टेट के बेस पर उसमें डेटा स्टोर होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है जो नॉर्मल हमने भी आगे देखी, इंटरनल जो एसएसडी होती है उसके जगह पर यहाँ पर होता है यूएसबी। ठीक है, और इसका जो भी शेप है वो बहुत छोटा है, ठीक है, पेन के जैसा, तो उसको बोलते हैं पेन। और ये जो ड्राइव जो मैंने आपको आगे बताया कि वो डिफेक्टो आता ही है, जो कि पूरा स्टोरेज कंपोनेंट कोई भी आप ले लो तो उसमें ड्राइव लिखा होगा। स्टोरेज के अलावा भी काफ़ी सारी टर्म्स में ड्राइव लिखा होता है कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट में। तो ये जो यूएसबी है वो एक्चुअल में इसका जो भी कनेक्टर होता है, जो हमारा जो भी सीपीयू कैबिनेट है उसमें हम अटैच करना होता है, तो उसमें एक यूएसबी कनेक्टर रहता है, उससे हम इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जैसे फुल फॉर्म बता रहा है कि ये यूनिवर्सल सीरियल बस है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल है वो एक तरीके से काफ़ी सारे कंपोनेंट के अंदर ये सेम टाइप का कनेक्टर यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी हमारे जो अभी हेडफोन आते हैं तो उसमें भी यूएसबी होता है, हमारा मोबाइल चार्जर आता है तो उसमें भी ये सेम टाइप का प्लग अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, वो उस टाइप का प्लग को इंडिकेट करने के लिए ये नाम दिया हुआ है कि यूनिवर्सल। और इसमें जो डेटा है वो सीरियली पास होगा, वो पैरेलल में डेटा ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं सीरियल। और जो बस हैं वो अगर हम मदरबोर्ड हमारा जो भी है कंप्यूटर में या तो मोबाइल या लैपटॉप में उसको हम देखें तो मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट रहते हैं, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, वो प्रोसेसर होता है, हमारा जो जीपीयू कंपोनेंट रहता है, और बाकी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट रहते हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट हैं उसको एक दूसरे से जोड़ने के लिए या तो जो भी डेटा या कंट्रोल सिग्नल है एक दूसरे को पास करने के लिए जो भी अंदर केबल यूज़ होता है, नॉर्मली इसको केबल नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो पूरा एक सर्किट के अंदर ही होता है, लेकिन जो भी एक कनेक्शन के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है सर्किट बोर्ड के अंदर, उसको हम नॉर्मली बोलते हैं बस। जैसे हम एग्जांपल ले, जैसे बस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सारे लोग जा सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमारा जो भी डेटा है वो मदरबोर्ड के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर अलग से हमारा पेन ड्राइव अटैच किया है, ओके, तो यहाँ पेन ड्राइव से जो भी डेटा है वो कोई भी हमारा जो सीपीयू या रैम है उस तक जा सकता है, या तो वहाँ से हमको कुछ कॉपी करना है हमारे दूसरे कोई इंटरनल स्टोरेज कंपोनेंट से, तो वो यहाँ से यूएसबी तक आ सकता है। वो जो पेरिफेरल जो बोलते हैं उसको हम इंडिकेट करते हैं बस के नाम से। सो ये जो पूरा टर्म है यूएसबी, उसकी जितनी स्पीड होगी इनडायरेक्टली इसके अंदर के जो स्टोरेज है उसकी भी वही स्पीड होगी मैक्सिमम, क्योंकि अगर आपका स्टोरेज यहाँ पर मानो के 500 जो MB है उससे आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो
इंटरफेस यूज़ होता है, इसकी मेन कैपेसिटी अगर 20 MB की है तो आप मैक्सिमम 20 MB तक ही डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अभी आप इसमें देखेंगे तो USB 2.0 3.0 करके अलग अलग इसमें भी इम्प्रूवमेंट आते रहते हैं, तो इसकी जो कनेक्शन की जो स्पीड है वो भी बढ़ती रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसमें से कुछ आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।